की औरतें तारीफ कर रही थी। एक औरत नबी के घर के बगल में रहा करती थी, आई, आने के बाद बैठ गई, बैठने के बाद कहने लगी, ए आमिना, पूरे अरब में जब सूरज डूब जा रहा है, किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, किसी के घर में चिराग नहीं जल रहा है, किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, क्यों? रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन मिट्टी तेल नहीं मिल रही है, लोग चिराग नहीं जला रहे हैं। लेकिन ए आमिना, मैंने देखा गुज़िश्ता रात भर तुम्हारे घर में चिराग जलता रहा, बत्ती जलती रही। तो नबी की माँ आमिना खातून कहती है, मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद आया है उसी के चेहरे से नूर फूट रहा है, पूरा घर रोशन हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, पता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आला है 12 नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। बस बस, अब तुम न चुपचाप सुनो, हमसे मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और सुनेंगे? सुनिए, ये मेरे आका हैं, कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे ये दुनिया दहर की बात नहीं, मदीने वाले सरकार की बात हो रही है, कह दो सुभान अल्लाह। आप आज रात में आप नरम नरम बिस्तर छोड़कर इतनी ठंडी में आप रजाई के अंदर होते, आपसे पूछा जाएगा, बताओ ना, अपनी रजाई के बिस्तर को छोड़ करके इस पिंडाल में हमारी माँ बहने, आप हम नौजवान, हमारे बूढ़े लोग आए हैं, इस ठंडी में आप इस वक्त क्यों बैठे हैं? कल आपको बैठाया जाएगा, आप नहीं बैठेंगे तो हर मुसलमान यही कहेगा, मौलाना हम अपने बाप दादा की मोहब्बत में नहीं, नबी मदीने वाले आका की मोहब्बत में आए हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक वाकया याद आ रहा, सुनेंगे आप? ये बड़े मजमा में वाकया तकरीर होती है, लेकिन आप साथ दोगे तो इंशाअल्लाह सुना देंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुने आप, सुने। नबी की बात आ गई तो मेरे जहन में एक वाकया आ रहा है। अच्छा बताएं आप, बच्चा जब गोद में हो, चलता है तो कैसे चलता है? शुरू बच्चा चलता है, कैसे चलता है? बस मुझको देखिए, असल में हम तकरीर रट के नहीं आते हैं, जो मजमा होता है उसी तकरीर होती है। जोर से मुझको देखिएगा, बच्चा जब गोद में हो चलता है, कैसे चलता है? तो आप कहेंगे मौलाना दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल चलता है, ऐसे ही चलता है या नहीं चलता है? ऐसे ही चलता है, दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल चलता है। नबी की माँ आमिना हलीमा सादिया जब मदीना आई थी, सहाबा घेर लिए, कहने लगे, ए आमिना, ए हलीमा, बताओ मेरे नबी का चलना कैसे हुआ, नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा बताओ। तो हलीमा सादिया कहती है, सुनो, नबी का मोजज़ा पूछ रहे हो, सुनो, नबी का मोजज़ा ये सबसे बड़ा है। आम बच्चे, हर बच्चा 1 साल में जितना बड़ा होता था, नबी 1 महीना में उतना बड़ा हो जाया करते थे। ये नबी की बात है, ये मेरे आका, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं ना, उनकी आप बात सुन रहे हैं। सुनिए, मेरे आका से हलीमा सादिया कहती है, सुनो ए सहाबा, नबी की बात कहना चाह रहे हो, सुनो, मैं एक मर्तबा मोहम्मद के लिए बिस्तर बिछाई, मोहम्मद को दूध पिलाई, नबी को, नबी की माँ आमिना खातून हलीमा सादिया कहती है, मैं मोहम्मद को दूध पिलाई, जमीन पर बिस्तर बिछा दी। सुनिए, ये आप अपने नबी की बात सुन रहे हैं। मोहम्मद को दूध पिलाई, जमीन पे बिस्तर बिछा दी, मोहम्मद सो गए। सोने के बाद हलीमा सादिया के गांव की सहेलियां आ गई, हलीमा बात करने लगी, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है। अचानक एक औरत चिल्लाने लगती है, ए हलीमा, देखो तुम्हारा लखते जिगर मोहम्मद चलना शुरू कर दिया है। नबी पहली मरतबा चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? बिस्तर से सीधा खड़ा होते हैं, सीधा चलना शुरू करते हैं। औरतों ने कहा, हलीमा, तुम्हारा लखते जिगर मोहम्मद चल रहा है तो सीधा चल रहा है, न दाएं गिर रहा है न बाएं गिर रहा है। तो आसमां से आवाज आती है, ये कैसे गिर सकते हैं? ये तो गिरने वाले को सहारा देने वाले आए। ये कैसे गिर सकते हैं? ये तो गिरने वाले को सहारा देने वाले आए हैं। हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी गिरतों को सहारा देने वाला, जो नबी गिरतों को सहारा दिए हैं। अब बताओ, जो नबी से मोहब्बत करेगा उसको दुनिया वाला क्या मिटा सकता है? कभी नहीं मिटा सकता है। दुनिया का ये मोदी आज का जालिम हमें मिटाने की बात कर रहा है। हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। याद रखना, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, सारी ताकत इसके कदमों में आ जाती है।
یہ یوگی اور مودی کیا ہے؟ یہ تو آج کا ظالم 5 سال کے لیے آیا ہے، چلا جائے گا. آپ اب سنتے رہتے ہیں سب سے. سنیے ایک جملہ سنیے. ایک مسلمان نے ہندوستان کی جو تعریف کی ہے، آج تک ہندوستان میں کوئی ایسی تعریف نہیں کیا ہے. وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہندی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. جب ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا تھا نا تو لوگ نے اعتراض کر دیا، اے ڈاکٹر اقبال آپ ہندوستان کی تعریف کر رہے ہو، اتنا خوبصورت ملک ہندوستان نہیں ہے، اس سے خوبصورت ملک امریکہ ہے، اس سے خوبصورت ملک برطانیہ ہے، اس سے خوبصورت ملک تو پیرس ہے. لوگ پیرس کی مثال دیتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز کو دیکھے تو لوگ کہتے دیکھو کتنا یہ لگ رہا ہے پیرس کا سامان ہے، یہ پیرس کی چیز ہے. سنیے ڈاکٹر اقبال نے جب اپنے وطن ہندوستان کی تعریف کی تھی تو لوگوں نے ان کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، اے ڈاکٹر اقبال ہندوستان اتنا خوبصورت ملک نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے خوبصورت ملک امریکہ ہے. تو ڈاکٹر اقبال کی تشریح سنو. مدینہ شریف تھا، میرے آقا تھے منبر رسول پر، صحابہ کرام گھیرے بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں. میرے آقا مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف چہرہ کر لیتے ہیں، آنکھیں بند ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھ بند کر کے اس طرف چہرہ کر لیے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اس طرف ملک ہندوستان ہے، مجھ کو ملک ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا 1400 سال پہلے فرماتے ہیں مجھ کو ملک ہند سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. کس کی محبت کی خوشبو تھی؟ ہما شما کی محبت کی خوشبو، ہماری تمہاری محبت کی خوشبو نہیں. علماء اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. سنو 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا مجھ کو ملک ہند سے، مجھ کو ہندوستان سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ کس کی محبت کی خوشبو؟ تو علماء فرماتے ہیں غریب نواز کی محبت کی خوشبو تھی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا جو بس اب 10 منٹ اور سن لو، 5 سے 10 منٹ ہم اپنی تقریر کو سمٹ دیں گے، اس لیے کہ آپ بہت دیر سے اٹھائیں، اتنی دیر سنایا جائے جتنی دیر آپ برداشت کر پائیں. بس آپ تھوڑی دیر مجھ سے 10 منٹ کے اندر ہم اپنی تقریر ختم کر دیں گے، لیکن اینڈ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. شروع جیسا ہو، اینڈ جو ہونا، اختتام جو ہونا وہ اچھا ہونا چاہیے. جب سے محبت سے کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، فقط سرکار کے عشق میں رونا کام آئے گا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا، فقط سرکار کے عشق میں رونا کام آئے گا. اور انوار اشرف کہتا ہے وہاں کی موت بھلی ہے، وہاں کی موت، وہاں کی موت، کہاں کی موت؟ وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے، جہاں نکلتا ہے زمزم زمیں کے سینے سے. وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے، جہاں نکلتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. دیکھیے حافظ جی لوگ دے رہے ہیں ان کی تو کمائی، لیکن یہ اپنی محبت میں نہیں، یہ اپنے نبی کی محبت میں دے رہے ہیں. بس ہم دعا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں. اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. یہ حفاظ کرام ہے، اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. سنیے اصل میں جب دل میں لگتا ہے نا، یا تو ہونٹ ہلتا ہے یا جیب ہلتا ہے، دو ہی ہلتا ہے. یہ جذبات ہیں ان کے، یہ سب ہمارے جذبات ہوتے ہیں. سنیے وہاں کی موت بھلی ہے یہاں کے جینے سے، جہاں نکلتا ہے زمزم زمین کے سینے سے. اور میں اس حسین کو قرآن نہیں تو کیا سمجھوں، میں اس حسین کو قرآن نہیں تو کیا سمجھوں. رسول پاک لگاتے تھے جن کو سینے سے، رسول
रसूल पाक लगाते थे जिनको सीने से। सुनिए, मेरे आका ने फरमाया इस तरफ मुल्क हिंद है, मुझको मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। तो उलमा फरमाते किसकी मोहब्बत की खुशबू? तो उलमा फरमाते हैं गरीब नवाज की मोहब्बत की खुशबू थी, निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत की खुशबू थी, बाबा फरीद की मोहब्बत की खुशबू थी, बाबा निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत की खुशबू थी, मखदूम अशरफ जहांगीर की मोहब्बत की खुशबू थी, आला हजरत की मोहब्बत की खुशबू थी, मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत की खुशबू थी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत की खुशबू थी, पिंड वाले सरकारों की मोहब्बत की खुशबू थी। एक कदम आगे बढ़ करके मैं अगर कह दूं नबी ने फरमाया मुझको मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, तो अल्लाह सिर्फ कहेगा ये बूढ़े पीर की मोहब्बत की खुशबू थी। नबी फरमाते सुभान अल्लाह, मुझको मुल्क हिंद से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। ये हिंदुस्तान वलियों का देश है, ये मोदी का देश नहीं है। ये 5 साल बाद कहाँ जाएगा? हम मरते हैं इसी जमीन को 2 गज जमीन ले लेते हैं, ये मर के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तब तो हम कहते हैं कि कहते ही ये भारत के सिसकते हुए मंजर आजाद के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यह हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। सुन लो, ये आज कह रहे हैं कि तुम मुल्क हिंद से मोहब्बत करो। नादानो, ये जो तुम नारा लगा रहे हो ना, हमारा इस्लाम सबसे पहले 1400 साल पहले ऐलान कर चुका है, जो मुसलमान जहां रहेगा उसका वतन वही है और वो अपने वतन से मोहब्बत करेगा। हम मुल्क हिंद में रहते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और यकीन रखते हैं अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला किया तो सबसे पहला सीना गोली खाने के लिए होगा, कोई और नहीं होगा, मुसलमानों का सीना हो जाएगा। तुम कहते हो मुल्क हिंद की बात कहते हो, हमारा वतन है, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी ना, हमारे बाप दादाओं ने भी कुर्बानी दी है। वक्त बहुत गुजर चुका है, नहीं तो हम आपको बता देते, तारीखें आपके पास रखते। ये एनआरसी रसूल पाक के दौर में भी लगाया गया था, कुरान में भी इसका जिक्र आया है, उस दौर में एनआरसी का जिक्र आया था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। बस इतना कह देंगे कि जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की आजादी में अपना खून बहाया है, वैसे ही हमारे बाप दादाओं ने भी उठाओ 1947 का गदर, जिसे हिंदुस्तान के सबसे पहला आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है, उसे अंग्रेज कहते हैं, गदर का नाम देते हैं। उसमें 300 उलमाए किराम को, 300 मौलाना को सूली पे चढ़ा दिया गया था। ये तो उलमाए किराम थी, कितने मुसलमानों को सूली पे चढ़ाया गया था। तुम कहते हो आओ, जिसे नेता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, आज कहते हैं हिंदुस्तान भारत माँ की जय, भारत माँ की जय कहते हैं। तुम उठाओ हिंदुस्तान की तारीख, नेता सुभाष चंद्र बोस जब बंगाल से निकलने के बाद हिंदुस्तान की आजादी के लिए बढ़ा, हर आदमी से चंदा मांग रहे थे नेताजी, दो तुम्हारे पास जो है हम अंग्रेजों से आजादी दिलाएंगे। हर आदमी अपने बेसात के मुताबिक चंदा दे रहा था। एक कुटिया के पास पहुंच गए, एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पे पहुंच गए, बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू थे। ए नेताजी, मेरे पास कुछ नहीं है। वो बूढ़ी औरत मुसलमान थे, उसके पास कुछ नहीं था। बूढ़ी कहती है नेताजी, हम तो एक वक्त खाते हैं, दूसरा वक्त खाना नसीब नहीं होता है, लेकिन नेताजी आप तो हिंदुस्तान, अपने हमारे वतन हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए निकले हैं। सुनिए, मेरे पास कोई नहीं है, मेरा एक बेटा है जो मैं आपको दे रही हूँ, ले जाए इसे, इसको फौज में दाखिल कर दे, अपने वतन के लिए ये लड़ाई करेगा। नेता सुभाष चंद्र बोस गए उस मुसलमान लड़के को लेकर, उस बूढ़ी का एक ही सहारा था, लड़का गया, हिंदुस्तान की जंग हुई, पहली जंग हुई, उसमें उसका लड़का मारा जाता है, शहीद हो गया। नेताजी बूढ़ी के पास आते हैं, बूढ़ी के पास आए, कहने लगे ए सही था, ए बूढ़ी तेरा लड़का शहीद हो गया अपने वतन हिंदुस्तान के नाम पर। बूढ़ी के आंखों में आंसू आ गए। नेताजी ने कहा था, ए माँ आप रो रही हो कि तेरा सहारा कोई नहीं है, तेरा बेटा इंतकाल कर गया, शहीद हो गया है। तो उस बूढ़ी ने कहा था, वो मुसलमान कहती है, वो मुसलमान ने कहा था नेताजी मुझे कम इसलिए है कि काश अल्लाह और एक बेटा देता, मैं उसको अपने वतन के नाम पे कुर्बान करती चली। ये माँ हो, ये हिंदुस्तान हो, दोनों को मिला दोगे तब कहोगे हिंदुस्तान की माँ के, हिंदुस्तान भारत माँ की जय। ये भारत है, ये माँ है, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। आज तुम हिंदुस्तान के गद्दार होकर के तुम हिंदुस्तान से मुसलमानों के निकालने की बात करते हो।
मुसलमान यही पैदा हुआ है, तयम्मुम हम इसी मिट्टी से करते हैं, दफन इसी मिट्टी में होंगे, वक्त आया तो मोदी को इसी मिट्टी में दफन भी कर सकते हैं। तो वक्त होगा तुम अपने को निकल जाओगे, मुसलमान अपने वतन को नहीं छोड़ सकता है। गरीब नवाज ने, हमने गरीब नवाज के गुंबद को देखा। ये गरीब नवाज आपका बसाया हुआ हिंदुस्तान है। अब एकदम शांति, भैया सिन्नी वाले भैया बैठ जाओ, बस 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट 2024 में चला जाएगा मौलाना साहब, 5 मिनट 2024 में चला जाएगा मोदी जाएगा, मोदी अच्छा, अरे यार क्यों लेकर वजू तोड़ रहे हो? सुनो अच्छी बात सुनो, कितने गंदे का नाम, जालिम का नाम ले रहे हो। यहाँ जब मुसलमान सुने, हिंदुस्तान में तो लोग कह रहे हैं तुम लोग बाहर से आए, हम लोग बाहर से नहीं आए हैं। हिंदुस्तान में सुने आप, हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा क्यों है? सबसे पहले अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, 3 साल तक रोते रहे, 300 साल के बाद अल्लाह फरमाता है जिब्राइल जाओ जमीन पर, आदम अलैहिस्सलाम के पास आजान कहना, जिब्राइल आए आजान कहें, आजान में नबी का नाम आया, आदम अलैहिस्सलाम दुआ किए। सुनिए, हिंदुस्तान से हमें निकालने की बात करते हो, अल्लाह का सबसे पहला पैगंबर, इंसान जो इंसानियत का बाप है, सबसे पहला इंसान अगर दुनिया में आता है किसी और मुल्क में नहीं, हिंदुस्तान में आता है। सबसे पहले आजान दी जा रही है किसी और मुल्क में नहीं, हिंदुस्तान में दी जा रही है। सबसे पहले मेरे नबी का नाम लिया जा रहा है किसी और मुल्क में नहीं, हिंदुस्तान में दिया जा। सुभान अल्लाह। हमारा बाप यहाँ आया, तुम बाहर से आ सकते हो, आदम के हम बेटे हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाले, हम भी कलमा पढ़ने वाले। हमारे बाप का जन्म स्थान यही है, हमारे बाप जन्नत से आए तो हिंदुस्तान में आए, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पर हमारे बाबा आए हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हम पलट देंगे तो हम तुमसे कहेंगे तुम कहां से आए हो। हमारे बाबा यहाँ आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। सुनिए गरीब नवाज का, 5 मिनट सुनिए, गरीब नवाज का दयाल है। हमने गरीब नवाज को ख्याल में पूछा, ए गरीब नवाज आपने हिंदुस्तान को बसाया है, ए मोइनुद्दीन अजमेरी आपके हाथ में हम कलमा, हमारे बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा था, अगर आप नहीं आते तो हम कहीं घंटा बजाते। ए गरीब नवाज आप आए हैं ना तो हम मुसलमान हुए हैं, आप आए हैं ना तो हमारे बाप दादाओं ने आपके हाथ पे कलमा पड़ा है। ये गरीब नवाज आज की हुकूमत ये बड़ी ताकत है, ये कह रही है मुसलमानों को उखाड़ के हिंदुस्तान से फेंक देंगे। ये गरीब नवाज इनके पास ताकत है, ये गरीब नवाज ये हमें ललकार रहे हैं। गरीब नवाज हम कम है, ये ज्यादा है, हमारे पास ताकत नहीं है, इनके पास ताकत है। गुंबदे गरीब नवाज के तस्वीर में देखकर मैंने कहा गरीब नवाज ये हमें हिंदुस्तान से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। ये गरीब नवाज क्या हमें उखाड़ देंगे तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आएगी, हमें क्यों देख रहा है, पीछे पलट कर दे। मैंने पीछे पलट कर देखा, गरीब नवाज की आवाज आई, और पीछे चला जा। 100 साल पीछे गया, 200 साल पीछे गया, 300 साल पीछे गया, 400 साल पीछे गया, 500 साल पीछे गया, 800 साल पीछे गया। तो गरीब नवाज कह रहे हैं बता तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तो मैंने कहा हाँ हमें एक नजर आ रहा है, एक जंगल है, एक दरख्त है, कुछ ऊंट बैठे हुए हैं। गरीब नवाज कह रहे हैं बता ये किसका ऊंट है? मैंने कहा गरीब नवाज मैं देख रहा हूँ ये अजमेर का पृथ्वी राजा के ऊंट बैठे हैं। गरीब नवाज ने कहा बता इस ऊंट को किसने बैठाया? मैंने कहा गरीब नवाज मुझे तारीख बताती है मोइनुद्दीन अजमेरी बैठाए हैं, बता और क्या हो रहा है? गरीब नवाज राजा के सिपाही ऊंट को उठा रहे हैं, उठ रहे हैं। मैंने कहा नहीं उठ रहे हैं। तो गुंबदे गरीब नवाज से आवाज आई, जब मैंने जानवर को हिंदुस्तान की जमीन पर बैठा दिया, हिंदुस्तान की जमीन को जानवर नहीं छोड़ रहा है, तो हमें भी गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में बैठाया है, हम अपनी जान दे देंगे, हिंदुस्तान को नहीं छोड़। ये भारत हिंदुस्तान का है, आने वाले आते जाते रहेंगे। इस्लाम का पैगाम सुनो, हमारा पैगाम है कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हमें मोहब्बत की बात तुम करते हो, ये तुम पैगाम दे रहे हो। मेरे आका ने तो 1400 साल पहले हम मुसलमानों को एक पैगाम दे दिया है, मुसलमानों तुम जहां रहोगे वो तुम्हारा वतन होगा, और अपने वतन के नाम पर अगर उसकी हिफाजत में तुम मारे जाओगे ना तो तुम मारे जमीन पर जाओगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा दिया करेगा, तुम्हें शहीद का मर्तबा देगा। तब तो हम कहते हैं गोली लगेगी सीने में रूह
روح پہنچے گی مدینے میں. زور سے کہتے ہمارا ایمان کہتا ہے. اللہ تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو اور وقت